अखिलेश यादव जी को बोलने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन जब उनकी सरकार थी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, और जब हमारी सरकार है तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। विपक्षियों को बोलने में कोई रोकने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। इसका मुंहतोड़ जवाब उनको जनता 24 में देगी। पीछे रिव्यू में जाइए, 19 में जो गठबंधन हुआ था उससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं होता है। फिर भी आपने देखा होगा क्या हाल हुआ था, और इस बार एक भी सीट विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में जीतने नहीं जा रहा है। वो बूथ पे आए, हम बूथ पे हमारे कार्यकर्ताओं से कमज़ोर नहीं हैं। हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और उसके मुखिया अखिलेश यादव लगातार भाजपा सरकार पर हमला बोल रहे हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अखिलेश यादव जी को बोलने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन जब उनकी सरकार थी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, और जब हमारी सरकार है तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 विश्वविद्यालय, ऐसी तमाम योजनाएं, कमिश्नरेट में विश्वविद्यालय हम लोग चला रहे हैं। विपक्षियों को बोलने में कोई रोकने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। इसका मुंहतोड़ जवाब उनको जनता 24 में देगी। इस बार आम आदमी पार्टी और सपा गठबंधन का मोड़ है। क्या लगता है कि इस बार भाजपा सरकार को टक्कर देगी, केंद्र सरकार को टक्कर देगी गठबंधन? उस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है जिस पार्टी का हम नाम ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनका कोई मतलब नहीं है, और किसी भी विपक्ष का मतलब नहीं है। इसके पहले आप पीछे रिव्यू में जाइए, 19 में जो गठबंधन हुआ था उससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं होता है। फिर भी आपने देखा होगा क्या हाल हुआ था, और इस बार एक भी सीट विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में जीतने नहीं जा रहा है। अब की बार अखिलेश यादव बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रहे हैं और मीटिंगें कर रहे हैं। जिस तरीके से आरएसएस और भाजपा कर रही है, सेम उसी तरीके से नकल कर रही है। तो इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहते हैं। वो बूथ पे आए, हम बूथ पे हमारे कार्यकर्ताओं से कमज़ोर नहीं हैं। बूथ पे आए, मंडल में आए, जिस क्षेत्र में आएंगे हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है, और वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए समर्पित काम करता है, देश के लिए संकल्पित कार्य करता है, गरीबों वंचितों के लिए कार्य करता है। हमारा कार्यकर्ता कहीं कमज़ोर नहीं है, और बूथ पे उनका कोई पता नहीं है। जी, क्या कार्यक्रम है आज? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 वर्ष पूर्ण होने पर हमारा अपना मीडिया के साथियों से संवाद कार्यक्रम है। हमारी सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का जो 9 वर्ष में कार्य किया है, उसी पे हम अपने मीडिया साथियों से संवाद करेंगे। कैसा रहा 9 साल? 9 वर्ष गरीब कल्याण को समर्पित था। किसान, नौजवान, महिला, गरीब, वंचित, सबकी सेवा में ये 9 वर्ष हमारी सरकार ने समर्पित किया है। विपक्ष का कहना है कि 9 वर्ष में महंगाई आसमान में है, और 9 साल बेमिसाल बना रहे हैं। क्या कहेंगे? विपक्ष के कहने पे हम नहीं जाते हैं। 9 वर्ष में आपको ये जानकारी है कि मेडिकल के क्षेत्र में जन औषधि केंद्र, यहीं से आप ले लीजिए, सबसे महंगा क्षेत्र है मेडिकल। 90% तक दवा के मूल्य गिरी हुई दवाएं मिल रही हैं। हर हॉस्पिटल के लगभग बाहर आपको मिल जाएंगे, और जहाँ नहीं खुला है वहाँ खुल रहा है। 90%, 50%, 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त मिल रहा है। 12 करोड़, लगभग 11 करोड़ 72 लाख हम लोगों ने शौचालय बनाया है देश में, जो महिला सम्मान के लिए, महिला सुरक्षा के लिए और देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए हुआ। तमाम ऐसे कार्य हमारी सरकार ने किया है, जैसे देश का मान बढ़ाने के लिए हमारी जनता जो चाहती थी देश का सम्मान बढ़ाने की, धारा 370 हटाने का कार्य, राम मंदिर, आध्यात्मिक ऐसा कार्य जो 500 वर्षों से फंसा हुआ था और देश की जनता चाहती थी कि वो किया जाए, वो हमारी सरकार ने किया। फिर भी विपक्ष लगातार कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और आप
ये एकजुट हो रहे हैं 2024 को लेकर, कैसा रहेगा आपका 2024? हमारी सरकार ने इतना जन कल्याणकारी काम किया है, इतना गरीबों के लिए काम किया है, शौचालय से लेकर जन औषधि केंद्र से लेकर राशन से लेकर इतने कार्य किए हैं जन कल्याण के कि अगर आप गिनाने लगेंगे तो समय बहुत कम है, बहुत बड़ा समय चाहिए कि एक नीचे का जो लेवल था वंचितों का, उनको सम्मान देने का काम हमने किया है। शौचालय से लेकर जन औषधि केंद्र से लेकर राशन से लेकर इतने कार्य किए हैं जन कल्याण के कि अगर आप गिनाने लगेंगे तो समय बहुत कम है, बहुत बड़ा समय चाहिए कि एक नीचे का जो लेवल था वंचितों का, उनको सम्मान देने का काम हमने किया है। वो कहीं नहीं ठहर पाएंगे, चाहे इकट्ठा हो चाहे जो करें, यहाँ पे जनता इकट्ठा है हमारे पक्ष में। आप अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी कितने लोगों को सरकार से सुविधा दिलाए हैं? हमारी विधानसभा में हम लोग कम से कम 200 से ऊपर लोगों का प्रयास किए हैं और लगभग लोगों को सुविधा मिली। कुछ लोगों की डेथ हो गई उसी बीच में ही, किसी कारणवश बीमारी, लेकिन सरकार बहुत तत्पर है। मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी पैसा उसने दिया गरीब कल्याण के लिए। विधायक जी, आपका क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहता है, इस बार बाढ़ से निपटने के लिए सरकार ने क्या तैयारी की? हमारा क्षेत्र बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित नहीं है, बहुत आंशिक बचा है। कर्नलगंज विधानसभा बाढ़ से मुक्त है, सरकार ने बंधे बनवा दिए, उस पर पिच रोड भी बना दिया। थोड़ा बहुत ऐसे कहीं क्षेत्र बाई चांस आ जाता है, हमारा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित नहीं रह गया है। 9 साल केंद्र सरकार के और 6 साल प्रदेश सरकार में आप विधायक हैं। इस विधानसभा में पिछले कई वर्षों से विकास जीरो था, लेकिन आपके 1 साल में किस तरह से आप यहाँ की रूपरेखा तैयार किए हैं, उसको भी बताने का। सबसे पहले हम जन कल्याणकारी कार्यों का ध्यान देते हैं, जैसे स्वास्थ्य सुविधा है, जैसे जो राशन वितरण हो रहा है, जैसे शौचालय जो बनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, जैसे जन औषधि केंद्र पे दवा का विक्रय है, अस्पतालों में जो दवाएं मुफ्त आती हैं उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। ये सब हमारी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जिस पे सरकार पूरा फोकस कर रही है और सीधे जनता से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र के लिए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम जितनी हमारी यूनिवर्सिटी के लिए और रोड, ये सारे प्रस्ताव हमने भेजे हैं। सरकार इस पर जल्द विचार करेगी और काम करने का प्रयास करेगी। आपके यहाँ महर्षि तुलसीदास जन्मस्थान है, उसको लेकर बहुत चर्चाएं हैं देश प्रदेश में, उसके लिए कुछ आपने प्रयास किया? हाँ, महर्षि तुलसीदास जी का हमने प्रस्ताव दिया है और पर्यटन से वो पैसा भी आ रहा है वहाँ के विकास के लिए, उस क्षेत्र के लिए। जल्दी ही 15 से 20 दिन में पैसा निर्गत हो जाएगा उस क्षेत्र के लिए, उसका विकास कार्य शुरू कराया जाएगा।